मैथमेटिक्स से खुद को समझना है, मैथमेटिक्स से यदि खुद को समझना है तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। आप लोग इंटीजर नंबर जानते हैं, इंटीजर नंबर जिसका बेस होता है 0 और 0 से इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर ले लिया जाए और 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर ले लिया जाए तो हम लोग अपने जीवन के, अपने कर्म के और खुद को पहचान सकेंगे। आत्मा न तो जन्म लेता है, न ही मरता है, ना कोई कर्म करता है, वो 0 है। 0 का मतलब कुछ नहीं है वो, मगर वो है। 0 का मतलब कुछ नहीं है मगर वो है। तो वही आत्मा है। और 0 से ऊपर की ओर देखें तो इनफाइनाइट जाता है और नीचे की ओर देखें तो भी इनफाइनाइट जाता है। तो आत्मा का जो बिना किसी भी प्रकार के गुण का जो अवस्था है, उस अवस्था को शिव अवस्था कहते हैं, अर्थात शिव का अवस्था। यदि आप किसी भी कर्म से बंधे नहीं हैं, मुक्त है, स्वतंत्र है, ना आपको जन्म लेना पड़े, ना आपको मृत्यु लेना पड़े, ना आप कर्म करें, ना आपका कर्म का फल मिले, तो आप शिव अवस्था में, इसी को वैरागी कहते हैं, इसी को डी अटैचमेंट कहते हैं, यानी भौतिक किसी भी पदार्थ से लगाव न होना, शून्य है। और जब इस अवस्था में आपकी चेतना रहती है, शून्य अवस्था में, तो आप ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर, यदि आप शून्य हैं तो ईश्वर कौन है? तो ईश्वर इनफाइनाइट है, अनंत ईश्वर है। और 0 और इनफाइनाइट के बीच में जितने भी संख्या है वो सारी संख्या माया है। 0 से ऊपर किसी की चेतना स्तर 1 है, किसी की चेतना स्तर 2 है, 3 है, 4 है, यानी 0 से आगे जितने भी जाइए चेतना स्तर विकसित होगा और उसके अनुसार ही आपको कर्म फल भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार 0 से नीचे आप जाइए तो चेतना स्तर घटता है और उसी प्रकार आपको कर्म का फल मिलता है। तो 0 से जैसे ही पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो देवत्व, शक्ति, ईश्वरीय गुण आप में धरित होते हैं। और 0 से जैसे ही नेगेटिव की ओर आप जाते हैं, चेतना को ले जाते हैं, तो आपको असुरी चेतना उत्पन्न होती है जिससे आपको कष्ट भोगना पड़ता है। तो 0 और इनफाइनाइट सत्य है और 0 इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्या है वो माया है या वो शरीर है। तो आप समझ लीजिए कि आपको किधर जाना है। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि माया क्या होता है। थैंक यू।